मैं मेरी इतनी साल की यात्रा में देख पाया, कई लोगों के में ईर्ष्या होती है लेकिन द्वेष कम होता है, कई लोगों में द्वेष ज़्यादा होता है, ईर्ष्या कम होती है, कई लोग निंदा नहीं करते लेकिन अंदर अंदर सुलगते हैं, कई लोगों में तीनों होते हैं। वो तीनों कहाँ है? उसका निर्णय यदि तलगाजरड़ा को द्वेष मुक्त चित्त से करना है तो शिशुपाल में है। यह आदमी की आंख में ईर्ष्या भी है, इस आदमी के मन में द्वेष भी है, और इस आदमी की जुबान में निंदा भी है। निंदा। भागवत में भी कृष्ण के बारे में क्या क्या बोला है, तुम लोग पूरा ऐसे हो, ये क्या, खप छोड़ो यार, मैंने संदर्भ युक्त कहा था कभी मीठे शब्दों में, भागवत भी आप पढ़ लीजिए। मेरे पास आएगा तो मैं गुजराती भाषांतर वाला दे दूंगा, लेकिन कुछ शास्त्र देखने के बाद कमेंट करिएगा साहब। सोचना क्या, बहुत बोला है, इसमें क्या है, ये कौन फला फला, छोड़ो। लेकिन मेरे वक्तव्य को आप ठीक से देखने के पाठ जरूर कर लेना, हाथ में आए तो महाभारत वाला और भागवत वाला भी देख लेना, कोई बोलता नहीं है। मेरी समझ में इतनी यात्रा में रोग बहुत है, लेकिन मैंने तो केवल ये 3 रोग ही पकड़े, ईर्ष्या, निंदा और द्वेष, जो कभी कभी तीनों किसी में होते हैं। इस शिशुपाल में है, उसकी आंख में कृष्ण के प्रति भयंकर ईर्ष्या है। तमे भरवाड़ ना भाणे, संदर्भ क्या છે ત્યાં છે, तने खबर છે? तमे भरवाड़ ना भाणे तो चरवाहा है, पशुपालक है, गोवाड़ियो छो, गोपाल छो। मैं तो क्या लिया हूँ, भरवाड़ ना भाणे। साधुनी वाणी के पीछे शास्त्र चलते, अद्भुत है सब, बहुत बोला है। कुछ लोग अपने परमात्मा की निंदा न सुन पाए तो सभा त्याग कर देते हैं, कुछ लोग कान मंद लेते हैं। यह हमें सीखने जैसी, कोई परम तत्व की निंदा होती हो तो या तो पता न चले, खूबसूरत मोड़ पे छोड़ना अच्छा, मोड़ आने से आदमी को निकल जाना चाहिए, अथवा तो कान बंद कर देना चाहिए, स्वाभाविक है। वहाँ ये न्याय लागू किया है, कुछ लोग निकल गए। कुछ शिशुपाल के पक्ष में भी बोले, उसको भी मिल तो जाते हैं सबको सपोर्ट करने वाले, वो भी बोले कि ऐसा है, ऐसा है, आदि आदि। अंत तो गत्वा कृष्ण मुस्कुरा रहे, अस्मा त्रिभुवन विमोहित स्मित अपने चेहरे पर लगाए हुए। वैष्णव जो थे ना उस सभा में, भक्त जो थे, कृष्ण के चेहरे को चकोर की आंखों से देख रहे कि गजब है ये, इतनी गालियां हो रही है, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी ये मुस्कुराता है, गजब है, गजब है। और कथा तो ऐसे कि छुरी की धार समान चक्र, एक एक आरा, छुरी की धार लिखी है, वो छूटा और शिरछेद हुआ। लेकिन गजब है कृष्ण, गजब है कृष्ण। शिशुपाल का तेज निकला और गोविंद में समा गया। तेज विलय भलाई था तो होता, सब देख रहे शिशुपाल का तेज कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा। कृष्ण की तेज ने परिक्रमा की, पूरी जिंदगी ईर्ष्या की, पूरी जिंदगी द्वेष, पूरी जिंदगी निंदा, लेकिन ये तेज वलय घूमते 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 तासु तेज समान प्रभु आनंद कृष्ण में। क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि उसने व्रत लिया था कि 3 जन्म में, तीसरे जन्म में वैरी बन करके, पूरा का पूरा वैरी बन करके मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, और इस संबंध से वो परमात्मा को पाए। धनवंतर और शिशुपाल, जय विजय का तीसरा अवतार।
पहले हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और फिर दंतवक्त्र और शिशुपाल। तो कथा तो ऐसी है और हम लीलाओं में भी देखते हैं कि भगवान ने सुदर्शन घुमाया और उसके महाभारत के अर्थ के अनुसार छरी जैसा तीक्ष्ण धार वाला ये चक्र उसका सिर छेद करता। मुझे तो लगता है कि कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते, वो चक्र उसका षड्यंत्र का चक्र था, इससे ही मर गया। आदमी को हरि नहीं मारता, खुद की रची हुई षड्यंत्री ही उसको मार देती। उसके द्वेष ने उसको मारा, उसकी निंदा ने उसको मारा, उसकी ईर्ष्या ने उसको समाप्त कर दिया। लेकिन धन्य है, मैं नमन करूं शिशुपाल तुझे कि तू मेरे कृष्ण को पा गया। इसको कहते हैं कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कृपा क्या नहीं कर सकती। मानस में कृपामृत शब्द भी है, कृपामृत